वोट डालकर शुमार न करना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सदारती रेफरेंस की तशरीह पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 95 के तहत हर रुकने असेंबली को वोट डालने का हक है। वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा, किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63 में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ते हैं। जितना मर्जी गुस्सा हो, पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। मगरिब में लोग पार्टी के अंदर गुस्से का इजहार करते हैं। अदालती कार्रवाई को असेंबली इजलास से मुंसलिक न करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, चाहते हैं वोटिंग से पहले अदालती राय आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत की असल तरजीह मामूल के मुकद्दमात हैं। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। हर रुकन 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो निजाम कैसे चलेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। सबसे ज्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफी होने वाला होता है। ये जमीर की आवाज नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल जाएं। पार्टी में बात न सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। मुस्ताफी होकर रुकने असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, सारे चोर इकट्ठे हो गए। मुल्क को 30 साल से लूटने वाला डाकुओं का टोला खुलेआम अवामी नुमाइंदों के जमीर की कीमतें लगा रहा है। कौम 27 मार्च को बाहर निकले और सच्चाई का साथ दे ताकि आइंदा जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए नुकसान ना पहुंचाया जाए। हम बदी के साथ नहीं बल्कि बदी के खिलाफ हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से MQM वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में वजीर आला सिंध भी शरीक। तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आमिर खान ने कहा, अभी हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का कोई फैसला नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बरतरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डबोया जा सकता है? टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते। अब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्टी की मजमूई राय इनफिरादी राय से बालातर होती है। सियासी निजाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय जरूरी होती है। सबने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। आईन ने पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया है। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। छलांगे लगती रहती हैं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कैसे किया जाए? वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास। विफाकी वुज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात पर भी ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन मैदान सजाने को तैयार। PTI और JUI को जलसे की इजाजत मिल गई। PTI 27 मार्च को परेड ग्राउंड में पंडाल सजाएगी। JUI को 25 मार्च को H9 इतवार बाजार में जलसे की इजाजत। धरने की इजाजत नहीं होगी। JUI की सुप्रीम कोर्ट को जलसा पुरअमन रखने की यकीन दहानी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, JUI अपने डंडे तेल से निकाले। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बोले, PTI की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। वकील JUI ने कहा, हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस बोले, आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। अदालत में कहा। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत पर जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, लोगों को 6000 रुपए के एवज जलसे में शिरकत के लिए राजी किया जा रहा है। इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप कह दिया। कहा, उनके तुरप के पत्ते का हाल भी ट्रंप जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस के मामले पर ऑर्डर। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध की पुलिस की पेशरफ्त पर मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा, बार की दरख्वास्त को सिर्फ सिंध हाउस पर हमले तक महदूद रखेंगे।
सिंध हुकूमत को अगर कोई मसला हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। फवाद चौधरी के मुताबिक अदालत ने सिंध हाउस एक्शन का मामला निपटा दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, सिंध हाउस में जिन अरकान असेंबली की वीडियो सामने आई उनका वोट गिना जाएगा कि नहीं, ये स्पीकर फैसला करेंगे। हुकूमत का मौकफ सामने आ गया। MNA का वोट पार्टी का है। जमीर फरोशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द अफगानिस्तान में हलाक। अब्दुल वहाब लाड़क का ताल्लुक कलअदम TTP से था। मुल्क भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर कार्रवाइयों पर हमलों में भी मुलव्विस था। ऑपोजिशन के पास हमारे कुछ बंदे हैं तो हमारे पास भी ऑपोजिशन के कुछ बंदे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, सबको कह रहा हूं मैं बाखबर वजीर हूं, कोई कहीं नहीं जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। तहरीके अदम एतमाद के रोज ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आज से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। उम्मीद है कि 1-2 रोज में इत्तेहादियों का हतमी फैसला सामने आ जाएगा। जो फौज या अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाए उसे सख्ती से कुचल दूंगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का आइन तहरीक इंसाफ का आइन नहीं। सेनेट इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इमरान खान मुल्क में फाशिस्ट नजरिया लाना चाहते हैं। इदारों को सियासी झगड़ों में खराब नहीं करना चाहिए। तहरीके अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देना है या ऑपोजिशन का। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास आज तलब। अरकान कौमी असम्बली को शिरकत की हिदायत। तहरीके अदम एतमाद और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या सियासी जमातों के अंदर बहस होती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रजा रब्बानी को अदालती मुअव्विन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सियासी जमात के रहनुमा हैं, अदालती मुअव्विन नहीं बन सकते। आपका मौक़िफ़ जरूर सुनेंगे। आर्टिकल 63 से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट बार के एतराज़ात। अदालत से रेफरेंस बगैर राय दिए वापस करने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे कार में नहीं आता। JUI ने कहा, पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकन के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को नून लीग का मातहत इदारा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून पर बेंच के खिलाफ मुहिम चलाने का भी इल्जाम। कहा, जो मामला ऑपोजिशन ने शुरू किया है उसे खत्म हम करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ही रहेंगे। हम्माद अजहर बोले, ये लोग इदारों के पास जाते हैं फिर उसी को मुतनाज़े बनाते हैं। शहबाज गिल ने कहा, मामला एब्सोल्यूटली नॉट और एब्सोल्यूटली यस का है। फैसला अवाम ने करना है, वो किसके साथ हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑपोजिशन वालों का मुल्की मफाद से कोई लेना देना नहीं। चोरी बचाने के लिए तमाम ऑपोजिशन वाले इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इनका मंशूर, सोच और इदारे कुछ भी एक नहीं।